ओके, सो पिछली वीडियो में हमने देखा कि लूप इन लूप आउट क्या होता है। अब उसी लूप इन लूप आउट के अंदर दो ऐसे एक्सप्रेशंस हम और ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से हमें वियर्ड एनिमेशन मिलने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इस तरीके का एलिप्स बना देता हूँ। इनसे सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट होम, ठीक है, यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देता हूँ। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, इसे मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा और P फॉर पोजीशन, और इसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा 600। ठीक है, और एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा। मैं जाऊंगा अराउंड 1 सेकेंड पे। अब अगर 600 में अगर मैं 300 ऐड कर दूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल प्लस 300, और ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 900 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप उस 600 में प्लस 600 भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी 1200। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, 0 सेकेंड पे ये 600 है, 1 सेकेंड पे ये 1200, यानी 600 पर 600। ठीक है, अब अगर मैं इस पे अल्ट क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं लूप आउट एक्सप्रेशन दे दूंगा, तो आपको पता है लूप आउट एक्सप्रेशन क्या करता है। ये अपने लास्ट की फ्रेम के बाद नेक्स्ट पे अपनी जो फर्स्ट की फ्रेम है उन्हीं को रिपीट करता है। तो मैं अगर इसे देखूंगा तो इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि अगर इसने 0 पे 600 है, 1 पे ये 1200 हो गया, यानी 1 सेकेंड में ये 600 वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि अपने ये हर एक सेकेंड में 600 प्लस 600 प्लस 600 वैल्यू ऐड करता जाए, जैसे ये इनिशियल 1 सेकेंड में कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये 600 है, यहाँ पे 1200, तो यहाँ पे ये 2 सेकेंड पे फिर से उस 1200 में ये चाहूँगा कि ये 600 ऐड करे। तो उसके लिए इस जो ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हम टाइप करेंगे सबसे पहले ये। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर यूजलेस, सो हमें उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो ऑफसेट है, अगर इस पर डबल क्लिक करके ये टाइप कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि इस 0 पॉइंट पे ये 600 है, यहाँ पे 1 सेकेंड पे ये 600 हम मैंने इसमें ऐड किया था, इसलिए 200 आई मीन 1200 हो गया। और अगर इसके इस पॉइंट पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1800 हो गई, यानी फिर से 600 इसमें ऐड किया गया है। और अगर 3 सेकेंड पे जाऊंगा आप देख सकते हैं 2400 4 सेकेंड पे फिर से। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी इनिशियल की फ्रेम्स में, इन दो की फ्रेम्स के बीच में हमने यहाँ पे 600 का वैल्यू एडिशन करके मिला था, इसलिए ये ऑफसेट की मदद से ये अगले 1 सेकेंड में भी फिर से जो भी इस पॉइंट पे वैल्यू है उसमें 600 ऐड कर रहा है। सिमिलरली आगे अगले 1 सेकेंड पे फिर से 600 वैल्यू ऐड कर रहा है। तो ये होता है ऑफसेट की यूज़। उसके बाद अगर मैं सपोज़ ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, तो जैसे हमें पता है लूप आउट का मतलब ये होता है कि एंड की फ्रेम के बाद ये फर्स्ट की फ्रेम फिर से यहाँ से रन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऐसा ना करे, बल्कि 2 सेकेंड पे जाके ये इस पॉइंट के बाद ये वापस चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है इस पॉइंट पे, मैं चाहूँगा इसके आगे इंस्टेड ऑफ ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट करे, मैं चाहता हूँ कि ये इसी पॉइंट से फिर से वापस यहाँ पे जाए 1 सेकेंड पे इस वाली की फ्रेम पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम फिर से ये टाइप करेंगे और इसके बाद हम इन पे यूज़ करेंगे पिंग पोंग। इसका मतलब है इसके बाद ये फिर से फर्स्ट की फ्रेम प्ले नहीं करेगा, बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद ये फिर से वैसे करना स्टार्ट करेगा। अब देख सकते हैं डिफरेंस, ये होता है लूप इन लूप आउट का डिफरेंस। अगर लूप आउट क्या होता है, ये फिर से वही की फ्रेम यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और लूप आउट प्लस पिंग पोंग आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स में वो एनिमेशन रन कर रहा है। तो ये यूज़ होता है ऑफसेट और पिंग पोंग का लूप आउट एक्सप्रेशन में।